स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक का एक वचन, यहोवा यूं कहता है कि क्या मेरा वचन हथौड़ा सा नहीं जो चट्टानों को चूरा करता हो। परमेश्वर का वचन निश्चय हमारे कठोर हृदय पर हथौड़े की मानिंद पड़कर हमें चूर चूर कर रहा है, हमें नरम कर रहा है, नम्र कर रहा है, सुधार रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम इस प्रसारण के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 5 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है आत्मिक उन्नति। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि परमेश्वर पिता प्रत्येक विश्वासी के लिए एक इच्छा रखता है और वो ये है कि वो बढ़ता जाए और तब तक बढ़ता रहे जब तक कि वह प्रभु यीशु के स्वभाव में एक नहीं हो जाता है। और इसमें समय लगेगा और मेहनत लगेगी और हमें प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले जाना है। इन पाठों को अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक बनाने के लिए ही इन पाठों का शीर्षक हमने दिया है कि बढ़ोतरी कैसे न करें, हाउ नॉट टू ग्रो। और इसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 5 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 5 लेसन्स। नंबर 1, डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑटोमेटिकली। पहला पाठ था अपने आप ही बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। लेसन नंबर 2, डू नॉट गेट स्टक विद द फाउंडेशन। दूसरा पाठ था कि नींव के साथ ही रुके न रह जाएं। लेसन नंबर 3 वाज डू नॉट ग्रो डिसप्रपोर्शनेटली। तीसरा पाठ था अनुपातहीनता में न बढ़ें। लेसन नंबर 4 was the part 2 of lesson number 3, do not grow disproportionately। चौथा पाठ जो हमने सीखा था वो वास्तव में तीसरे पाठ का ही दूसरा भाग था कि अनुपातहीनता में न बढ़ें। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 5th लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पाठ सीखा था, डू नॉट अवॉइड डिफिकल्ट एरियाज। 5वां पाठ था कठिन क्षेत्रों से बचने का प्रयास न करें। Today we are going to study the 6th lesson. Do not consider adversity an obstacle. 6वां पाठ जो आज हम सीख रहे हैं वो है विपत्तियों को बाधा न समझें। मैं इसे फिर से दोहराता हूं आपके लिए, बढ़ोतरी कैसे न करें, विपत्तियों को बाधा न समझें। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि मसीही जीवन मुसीबतों से बचकर के भाग जाने का मार्ग नहीं, परंतु मुसीबतों में से ही होकर गुजरने का मार्ग है। सचमुच जीवन में कठिनाइयां ही हैं जो हमें मजबूती प्रदान करती है, जो हमारी हिम्मत को बढ़ाती है। प्रेरितों ने विश्वासियों में क्रिस्तीय जीवन के आरंभ में ही इस सच्चाई को उनके हृदय में बो दिया था। प्रेरितों के कार्य और उसके 14वें अध्याय के 21 और 22वें वचन में से आपको बताता हूं। ये प्रेरित अलग अलग गांवों में, स्थानों में जा जाकर के प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, बहुत से चेलों को बनाया करते थे और फिर लिखा है वे लौट करके अंताकिया को आए हैं और यहां पर भी आकर के लोगों को खबर दे रहे हैं, चेलों के मन को स्थिर कर रहे हैं और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। साथ ही यह भी कहते थे हमें बड़े क्लेश से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है।
परमेश्वर के राज्य की उत्तम बातें और आशीषें और विश्वास की बातें सब कुछ कहा। साथ में यह वाक्य कह करके उन्हें पहले से ही बता दिया कि मार्ग आसान नहीं होगा, बड़े कठिन रास्ते हैं। और यह वाक्य उन्होंने कहा, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, बढ़ना, आत्मिक उन्नति करना ये कोई आसान काम नहीं है। बड़े क्लेश हैं इस रास्ते में, बड़े कठिन काम हैं और बेहद दुखदाई ऐसे मौके भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन इन सब से निकल करके हम बलवंत होते हैं, हमें हियाव होता है, हमें हिम्मत होती है और हम परमेश्वर की नजर में और बढ़ जाते हैं, हम सामर्थी हो जाते हैं। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरपूर है जब लोग विपत्ति में से होकर के गुजरे और उन विपत्तियों ने उनको तोड़ नहीं दिया, खत्म नहीं कर दिया, वरन उसमें से होकर के जयवंत हुए और वे और ज्यादा बलवंत हुए। मैं पहला उदाहरण आपको निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय से देना चाहता हूं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहां पर यूसुफ के चले जाने के बाद एक नया राजा जब मिस्र पर आया और वो इजराइलियों का आदर नहीं करता था, वो तो इस बात से चिंतित था कि इनकी संख्या बढ़ने लगी है और हमसे जब ज्यादा निकल गई तो कहीं हम पर ही चढ़कर ना बैठ जाएं। और इसलिए उसने बेगारी करने वालों को नियुक्त कर दिया कि उन पर भार डाल डाल करके उनको दुख दिया करो। बाइबल हमें बताती है, मैं 12वां वचन पढ़ता हूं, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। जितनी ज्यादा तकलीफों से गुजरे उतने ही ज्यादा आशीषों में बढ़ने लगे। इससे पहले यूसुफ का भी उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और 22वें वचन से आगे बताऊंगा। ये वो जवान लड़का है जिसने बचपन से कष्ट उठाया। भाइयों का प्रेम उसे नहीं मिल रहा था, भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया था और भाइयों ने उसे बेच डाला था। जहां पर गया झूठे इल्जाम में जेल में चला जाता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के वचन में देखिए, याकूब के शब्द हैं और उसकी भविष्यवाणी के शब्द, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया। यूसुफ के विषय में कह रहा है, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद यूसुफ बढ़ता चला गया। भजन संहिता में यूसुफ का जो वर्णन आता है वो तो पढ़ते ही बनता है। बड़ा प्यारा वर्णन है। भजन संहिता 105 खोलिएगा और उसके 17वें वचन से आगे यूं लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। अपने भाइयों के पहले इजराइलियों के घराना मिस्र में पहुंचता, उसके पहले यूसुफ पहुंच गया। हालांकि बंधुआई में से होकर के जा रहा है। वो दास होने के लिए बेचा गया था। पोतीपर के घर में जब रहा, वहां से जेल खाने भी गया। ये सब बातें आपको मालूम है। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। लोहे की सांकलों से हाथ और पांव बंधे हैं, जेल खाने में पड़ा है। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ये सारी विपत्तियां ऐसे लग रही हैं मानो यूसुफ को बनाने के लिए, यूसुफ को तैयार करने के लिए ही उसके जीवन में आई। और यूसुफ ने ये सारी बातों को अपने जीवन में अच्छी तरह से लिया, ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन को और सामर्थ को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दिया। बड़ा प्यारा लगा यह वचन कि परमेश्वर स्वयं अपनी बात के पूरे होने तक यहोवा का वचन उसे
कसौटी पर कसता रहा, उसको परख रहा है, उसको निखार रहा है, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा काम उसके सामने आने वाला है। दाऊद का भी उदाहरण आप लोगों को मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है कि दाऊद जिस व्यक्ति ने गोलियत से लड़ने के लिए गोफन उठाया था, और जब यह परिस्थिति थी कि सारा इज़राइल डरा हुआ था, घबराया हुआ था। मेरे साथ में खोलिएगा पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय। दाऊद तैयार हो जाता है गोलियत को जाकर के मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए, और सारे लोग यहां पर घबराए हैं, उसके भाई भी मना कर रहे हैं, यहां तक कि राजा शाऊल भी नहीं चाहता कि दाऊद जाकर के लड़े। तब दाऊद के शब्द देखिए क्या है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया था। जब भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने को उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। कितनी हिम्मत, कितनी सामर्थ, परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा है। और लिखा है वो सिंह से और भालू से भी लड़ने को तैयार है। अगर वो प्राणी पलटकर मुझ पर हमला करता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़ करके उसको मार ही डालता। और इतना कहने के बाद में चुप नहीं हुआ, वो कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह से बचाया, वो यहोवा जिसने मुझे भालू से बचाया, दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचा लेगा। मैं जा करके गोलियत से लड़ूंगा और उसका नाश कर दूंगा। एक बार की विपत्ति में से निकलकर आगे बढ़ा तो हिम्मत और बढ़ी, दूसरी विपत्ति से आगे बढ़ा और हिम्मत बढ़ी। अब सामने एक बड़ी विपत्ति आई है, एक राक्षसनुमा आदमी सामने खड़ा है, ललकार रहा है, लेकिन दाऊद डरता नहीं है। प्रियो, कठिनाइयां हमें बनाती जाती हैं, मुसीबतें आती हैं, हमको मजबूत बनाती जाती है, एक के बाद दूसरी, और फिर दूसरी को पार करो तो उससे बढ़कर के कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी हम लोगों को मिल जाती है। इसके बाद में एक और घटना घटी थी दाऊद के साथ, यह हमें पहला शमूएल के 30वें अध्याय में मिलता है। अमालेकियों ने युद्ध छेड़ दिया है। लिखा है 30वें अध्याय के पहले वचन में, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। सारी धन संपत्ति लूट के जा रहे हैं, परिवार के जनों को भी, स्त्रियों को भी ले लिया, बच्चों को भी ले लिया, सब कुछ लेकर के चले गए। और लोग अब दाऊद के भी विरुद्ध उठने लगे हैं। 6वें वचन में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित हो गए थे और दाऊद पर पथराव करने की भी चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद का व्यवहार इस समय कैसा रहता है? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आज उसे फिर से याद आया होगा कि सिंह से लड़ने को मेरे को ताकत दिया, भालू से लड़ने को ताकत दिया, गोलियत से लड़ने को ताकत दिया, आज अमालेकियों से जाकर के भी युद्ध करूंगा और परमेश्वर मुझे उसमें से छुड़ाएगा। प्रियो, एक के बाद एक विपत्ति हमारी ताकत बन जाती है। मैं आपको अय्यूब की पुस्तक में से भी बताना चाहता हूं। अय्यूब ने अपने जीवन में भयानक विपत्तियों में से होकर के गया और इन विपत्तियों को वो एक बाधा नहीं समझ रहा था, उसमें से बढ़ना चाह रहा था। सबसे पहले तो उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई, उसके बाद में उसके सारे बच्चे एक ही दिन में मर जाते हैं, उसके बाद में वह बीमार पड़ता है, बड़ी भयानक तरीके से बीमार पड़ता है, मानो उसका सब कुछ लुट गया। यदि आप अय्यूब के 13वें अध्याय को देखें, वहां पर अय्यूब इस प्रकार से कहता है, यदि वो मुझे घात भी कर दे, मेरे प्राण को भी ले ले, तो भी मेरा भरोसा मेरे यहोवा परमेश्वर पर बना रहेगा। बड़ी कठिन परिस्थितियों में से होकर के वो जा रहा था। मैं आपको अय्यूब के 17वें अध्याय में से कुछ वचन बताना चाहता हूं। 6वें वचन से आगे यूं लिखा है,
उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। कितने भयानक कष्ट में से होकर के जा रहा है, बहुत ज्यादा दुख उसके जीवन में था, लेकिन फिर भी देखिए उसके अंदर एक सामर्थ्य दिख रही है, एक विश्वास दिख रहा है, एक आशा दिख रही है। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। 9वां वचन देखिए क्या लिखा है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ प्राप्त करते चले जाएंगे। कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, विपत्तियां कैसी भी क्यों ना हो, जीवन में कैसे भी तूफान क्यों ना आए हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ थामकर हम सामर्थी होते चले जाते हैं, हम लोग बढ़ते ही चले जाते हैं। जब मैं विपत्तियों की बात कर रहा हूं तो पौलुस प्रेरित भी याद आया। दूसरे कुरिन्थियों में चलिएगा और उसके पहले अध्याय में और 8वें वचन से आगे अलग अलग स्थानों में जाकर के प्रचार करते हैं, लेकिन आसिया में जब आए हैं तब विपत्तियां कुछ भयानक ही रूप ले लेती हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे हैं, एकदम मरने पर आ गए हैं। वरन हमने समझ लिया मृत्यु की आज्ञा भी हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है उस पर भरोसा रखें। विपत्ति में से होकर गुजरे तो विश्वास बढ़ गया। पहले परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन अब मरे हुओं को भी जिंदा कर सकता है, पुनरुत्थान की सामर्थ को वो रखता है। यह बात पौलुस की समझ में आई। विपत्ति में से जब हम गुजरते हैं तो हम विश्वास में भी बढ़ जाते हैं। प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने एक गवाही के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में खड़ा हूं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में जब मैं भयानक विपत्तियों में से होकर के गुजरा, तब मैंने यह पाया कि मैं जब उसमें से आगे निकला तो मैं और भी बलवंत हुआ। एलेक्जेंडर मैक्लेरिन नाम के एक बाइबल स्कॉलर का यह कहना है कि यदि परमेश्वर हमें पथरीले स्थानों में भेजता है तो हमें मजबूत जूतियां भी प्रदान करता है। परमेश्वर ऐसे ही हमको भेज नहीं देता है। परमेश्वर की स्तुति हो, बाइबल में हमें इस किस्म के केवल उदाहरण ही नहीं मिलते हैं, परंतु इस विषय पर शिक्षा भी प्राप्त होती है कि विपत्तियों को हमने बाधा नहीं समझना है, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरे साथ में खोलिएगा रोमियो की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके 3 वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब विपत्तियों से घिरे हैं तो घमंड करना है। क्यों? यह जानकर कि क्लेश में रहने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब, हम अगर विपत्ति में से गुजरते हैं, क्लेश में से गुजरते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है, तब हमारे भीतर आशा उत्पन्न होती है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में गहरे तक उतारते चले जाएं। भजन संहिता के 84वें अध्याय में आपको लेकर के चलना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर से ताकत प्राप्त हो रही है, पर वो व्यक्ति को ताकत पाने के लिए देखिए क्या करना पड़ रहा है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। वे ऐसी भूमि से जा रहे हैं जो निर्जल है, वे ऐसी तराइयों से जा रहे हैं जहां अंधकार है, जहां पर मृत्यु का अंधकार छाया है, लेकिन फिर भी जब वहां से गुजरते हैं, लिखा है सोतों का स्थान बना देते हैं, वहां पर हरियाली लेकर के आ जाते हैं।
फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। इन विपत्तियों में से गुजरने को अगर तैयार हो, परेशानियों में से गुजरने को तैयार हो, इन तूफानों को चीरते हुए अगर चलने को तैयार हो, लिखा है परमेश्वर को आमने सामने देख सकेंगे। वो हमारी सहायता करता है कि हम इसमें से हो करके चलें। यशायाह नबी की पुस्तक के 30वें अध्याय से एक वचन बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम कठिनाइयों से होकर के जाते हैं तो बाइबल भी हमको अच्छे से समझ में आने लगती है। बाइबल की जो कठिन बातें हैं वो भी खुल जाती हैं। देखिए क्या लिखा है यशायाह 30वें अध्याय के 20 और 21 में, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें, और तुम अपनी आंखों से अपने शिक्षकों को देखते रहोगे। विपत्ति की रोटी, दुख की रोटी, और लिखा है दुख का जल है, इन सब से होकर के गुजर रहे हैं। कहने का मतलब बड़ी भयानक ताड़ना है, बहुत ज्यादा दुख है, हम रो रहे हैं, पर इस रोने में क्या हो रहा है, हमारे आंसू बहते हैं। और जब हमारे आंसू बहते हैं तो हमारी आंखें साफ हो जाती हैं, और जब हमारी आंखें साफ हो जाती है तब हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परमेश्वर की रहस्यमय बातें भी हमें नजर आने लग जाती है। सारी आंखों के मैल धुल जाता है। परमेश्वर के अद्भुत योजना, उस दुख में से गुजरने का कारण भी समझ में आता है। परमेश्वर हमें बलवंत करके आगे एक बड़े तूफान की ओर ले जाना चाहता है, वो भी हमें दिखाई देने लगता है। मेरे साथ खोलिएगा पत्रियों में 2 कुरिन्थी और उसका 1 अध्याय, और इसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जितना ज्यादा दुख हमारे जीवन में हम पर आ रहा है, हम परमेश्वर की दया से मसीह की शांति में उतने ही सहभागी होते चले जाते हैं। प्रियो, 2 कुरिन्थियों में ही और उसके 4 अध्याय के 16वें वचन में से बताना चाहता हूं, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कितना प्यारा शब्द है कि हम बाहरी रूप से तो नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा आत्मिक जीवन में जो मनुष्यत्व है, वो प्रतिदिन रोज बरोज नया होता जा रहा है। परमेश्वर हमें सुधारने के लिए भी ताड़ना देता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 11वें वचन में स्पष्ट लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर की ओर से इन ताड़नाओं को ग्रहण कर लो, इसमें से होकर गुजरना है। लिखा है हमें चैन मिलता है, हमें शांति मिलती है। प्रभु यीशु के शब्दों में यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में आए, वहां पर 2 वचन में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती, उसे तो मैं काट डालता हूं, परंतु जो मुझ में बने रहकर फलती है, उसे मैं छांटता हूं ताकि और फले। परमेश्वर हम पर कैंची चलाता है, परमेश्वर हम पर विपत्तियां भेजता है, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। किस इच्छा से? ताकि हम और बढ़ें, ताकि हम और फलवंत होते चले जाएं। मैं याकूब की पत्री और उसके 1 अध्याय में से आपको एक वचन बताना चाहता हूं। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है।
पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जब जब क्लेश आए तो भागना नहीं, बाइबल कहती है इससे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह हमें सिद्धता की ओर लेकर के जाता है। प्रियो, कभी कभी तो ये परीक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती है, ये ताड़ना इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे जीवन रूपी वृक्ष मानो टूट जाता है, तना भी गिर जाता है, कुछ नहीं बचता, ठूंठ बचा है। क्या परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में भी छुटकारा दे सकता है? बाइबल में एक बड़ा प्यारा वचन है, मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन। इतना प्यारा वचन है कि इसे याद कर लेना चाहिए हम लोगों ने। लिखा है, तब ईशय की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। ये पेड़ कैसा रह गया है? उसकी डालियां नहीं हैं, उसके डालियों में पत्तियां नहीं हैं और फल नहीं है, केवल ठूंठ है। उस जमीन के स्तर पर ही दिख रहा है, एक लकड़ी का गुटका सा मानो दिख रहा है, लेकिन बाइबल कहती है जड़ में से निकलेगा, जड़ में से एक शाखा निकलेगी और निकल करके फलदायी हो जाएगी। प्रियो, अगर विपत्ति आती है उसे बाधा ना समझें, उसे अब ठेस लगने वाला पत्थर ना समझें, परंतु मील का पत्थर समझ करके रौंदते हुए आगे चढ़ जाइए। उन पत्थरों पर चढ़ करके ऊंचे स्थान पर आ जाइए, उन पत्थरों पर से छलांग लगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं जो शंख होता है सीप वाला, जिसके अंदर मोती पाई जाती है, ऑयस्टर, उस चीज के अंदर, उस शंख के अंदर एक बड़ा नरम सा प्राणी होता है, और जब रेत का कण आकर के उसको चुभता है, उससे बड़ी पीड़ा होती होगी, बेहद दर्द होता होगा, लेकिन उस ही पीड़ा के कारण को वो लेप लगाने लगता है और एक मोती बनना शुरू हो जाता है। समस्या को ही बदल करके वो जय प्राप्त करने की तरफ चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मेरे मित्रों, जब हमारे जीवन में विपत्तियां आए तो बाधा समझकर बैठ नहीं जाना, पीछे भाग मत जाना, परंतु उनको रौंदते हुए हमें आगे बढ़ना है।